Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on differentiability। देखो अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ बेसिक एलिमेंट्री फंक्शन इसके बारे में चर्चा करी थी और कुछ बेसिक एलिमेंट्री फंक्शन के डिफरेंशिएशंस को देखा था, राइट। इस लेक्चर में बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन को देखेंगे। तो देखो सबसे पहला रूल है स्केलर प्रोडक्ट रूल। देखो स्केलर प्रोडक्ट रूल क्या कहता है बच्चों, गौर से समझो। जैसे मैंने लिखा d बाय डी एक्स ऑफ c टाइम्स एफ एक्स, जहाँ पे जो मेरा c है, c इज अ कांस्टेंट। अगर c कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है c टाइम्स ऑफ d बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स, मतलब c टाइम्स ऑफ f डैश x, राइट। इस तरीके से डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। सेकंड रूल है प्रोडक्ट रूल। अच्छा, प्रोडक्ट रूल को डिस्कस करें उससे पहले एक रूल डिस्कस करते हैं, सम एंड डिफरेंस। सम एंड डिफरेंस, देखो अगर कोई भी फंक्शन कुछ इस तरीके से है, जैसे मैंने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, राइट। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सिंपली कुछ भी नहीं करना है, इसको एफ डैश एक्स लिखना है, प्लस माइनस लगाना है और जी डैश एक्स लिख देना है, राइट। तो ये हो जाता है सम एंड डिफरेंस। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट रूल की। तो देखो प्रोडक्ट रूल मतलब क्या है कि डी बाई डी एक्स ऑफ प्रोडक्ट है एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसका प्रोडक्ट है। तो उस केस में डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, कुछ भी नहीं करना है, एक फंक्शन को कांस्टेंट ट्रीट करना है, एफ एक्स को सेम, जी एक्स का जी डैश एक्स डिफरेंशिएशन प्लस जी एक्स सेम और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। तो ये रूल होता है प्रोडक्ट रूल, राइट। सिमिलरली अब बात करते हैं क्वोशंट रूल की, ठीक है ना। तो देखो क्वोशंट रूल मतलब क्या बच्चों, कि अगर d बाई डी एक्स कुछ इस तरीके से आ जाए, एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, इस तरीके से अगर कुछ आ जाए, तो उस केस में रूल क्या होता है। तो देखो सबसे पहले इसको ऐसे लिखते हैं, डिवाइड के अंदर लिखते हैं जी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, जी एक्स का स्क्वायर, और ऊपर लिखेंगे एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन जी एक्स कॉन्स्टेंट माइनस जी डैश एक्स और एफ एक्स कॉन्स्टेंट, राइट। और जहाँ पे इंश्योर करना है कि जी एक्स जो है वो नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए। तो अपन ने यहाँ पे चार रूल समझे बच्चों। पहला रूल था स्केलर प्रोडक्ट रूल, सेकंड इज प्रोडक्ट रूल, थर्ड इज सम एंड डिफरेंस एंड क्वोशंट रूल, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है डिफरेंशिएशन होता है। अब बात कर लेते हैं कुछ फटाफट से एग्जांपल्स की। तो देखो सबसे पहले जैसे मैंने लिखा, अगर सपोज साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अगर मैंने ये लिखा तो देखो यहाँ पे सिंपली क्या लगेगा ना, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो साइन एक्स तो सेम, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस कॉस एक्स सेम और साइन एक्स का कॉस एक्स। तो मतलब ये क्या आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब दिस इज कॉस टू एक्स। तो ये तो हो गया डिफरेंशिएशन यूजिंग प्रोडक्ट रूल। अब सपोज करो अगर क्वेश्चन आ जाए कुछ इस तरीके से, टू एक्स स्क्वायर, तो देखो टू एक्स स्क्वायर के अंदर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो कैसा आएगा बच्चों, ये टू सेम और एक्स स्क्वायर का टू एक्स, तो मतलब फोर एक्स, राइट। इस तरीके से स्केलर प्रोडक्ट रूल जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वोशंट रूल की। सपोज एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जरा गौर से देखो, अगर एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर ये दो फंक्शन है, ये आपस में डिवाइड में है, तो मुझे पता है डायरेक्टली अगर मैं इनका करूंगा तो इसका मतलब क्या है, ये एक्स थ्री माइनस टू
एक्स है, इसका मतलब 1। ठीक है, अब इसी को अपन करते हैं क्वोशंट रूल से, इसी को अपन करते हैं क्वोशंट रूल से, और समझते हैं कि क्वोशंट रूल में किस तरीके से इसका आंसर निकल के आएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, अब देखो क्वोशंट रूल क्या था, एफ डैश एक्स मतलब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो न्यूमरेटर क्या, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² और एक्स स्क्वायर सेम। ठीक है, माइनस, अब की बार क्या करना है, न्यूमरेटर का छोड़ के क्या करना है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्स क्यूब का 2x, एक्स स्क्वायर का, और न्यूमरेटर सेम, है ना, तो ये कितना आया 3x4 माइनस 2x4 डिवाइडेड बाय x4, तो ये कितना आया x4 बाय x4, तो 1। समझ में आया। तो क्वोशंट रूल से अपन ने किस तरीके से इसको डिफरेंशिएट करा, है ना, क्वोशंट रूल की मदद से। यहाँ पे देखो ये फंक्शन एफ एक्स, ये फंक्शन जी एक्स, एफ एक्स डेफ डैश एक्स, और ये एफ एक्स, और ये जी डैश एक्स, राइट। इस तरीके से अपन ने इसको डिफरेंशिएट करा। तो चलिए एक काम करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं, राइट। जो अभी तक अपन ने पढ़ा है उसी को अच्छे से समझेंगे बाय कुछ डिफाइनिंग मोर एग्जाम्पल्स। तो देखो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ, है ना, क्या क्या कंडीशन है। सबसे पहला y बराबर 5 पावर 2/3 माइनस 3x पावर 5/2 प्लस 2 पावर x-3, राइट, इस तरीके से। तो अब जरा देखो इसका डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। देखो अपने को पता है अगर x की पावर n होता है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है x की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो देखो 5 पावर 2/3 एक्स रेज टू पावर 2/3 माइनस 1 माइनस 3 इंटू 5/2 एक्स पावर 5/2 माइनस 1 प्लस -6 एक्स पावर -3 माइनस 1, राइट। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा 10/3। अब देखो x पावर 2/3 माइनस 1, तो देखो गौर से 2/3 माइनस 1 इज 2 माइनस 3 माइनस 1/3, मतलब क्यूबिक रूट ऑफ 3, है ना। ठीक है ना, तो मतलब ये क्या आएगा -1/3, मतलब नीचे की साइड 3x, राइट, माइनस, अब देखो 3 इंटू 5/2 15/2 एक्स रेज टू पावर 5/2 माइनस 1, तो 5/2 मतलब 5 माइनस 2 माइनस 3/2, मतलब एक्स पावर 3/2 माइनस 6 इंटू x पावर -4। ठीक है, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा 10/3 अंडर रूट रूट क्यूब रूट एक्स माइनस 15/2 एक्स पावर 5/2 माइनस 6 अपॉन x पावर 4। ठीक है, सॉरी, तो ये 3/2 है ना, और क्योंकि ये माइनस का प्लस का ही था तो ये माइनस आ जाएगा, एग्जैक्टली exactly। तो अपने पास आंसर क्या आया बच्चों, ये वाला। अब बात करते हैं बी पार्ट की। तो देखो बी पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, कि y बराबर x³ इंटू टेन इनवर्स x। अब देखो बच्चों यहाँ पे मेरा एफ एक्स x³ है और मेरा जी एक्स टेन इनवर्स x है, राइट। और मुझे पता है कि एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है मेरे पास एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स, राइट। तो देखो सबसे पहले x³ सेम, टेन इनवर्स x का 1+1/x² प्लस टेन इनवर्स x सेम 3x का 3x², राइट। सो अल्टीमेटली मेरे पास आंसर क्या आया बच्चों, 3x² टेन इनवर्स x प्लस x³ बाय 1/x², राइट।
तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आया बच्चों निकल के, ये वाला। ठीक है। सिमिलरली अब देखते हैं सी पार्ट। देखो सी पार्ट क्या है, सी पार्ट है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब देखो काफ़ी सिंपल है, क्या करना है, क्वोशंट रूल को लगाना है। तो देखो ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों, ठीक है ना, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इजीली कर सकते हो इसको। ठीक है। और इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर आएगा -2 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। तो ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, राइट। और इसको अपन चेन रूल भी बोलते हैं, चेन रूल। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक चेन बनती है। तो अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन के बारे में। टिल देन कीप वॉचिंग द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।